सवाल, इससे क्या मुराद है कि खुदावन यस्सु इब्ने दाऊद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नए अहदनामे की 17 आयात खुदावन यस्सु मसीह को इब्ने दाऊद के तौर पर बयान करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदावन यस्सु दाऊद का बेटा कैसे हो सकता है, क्योंकि दाऊद बादशाह खुदावन यस्सु मसीह से करीबन 1000 साल पहले हो गुजरा है। इसका जवाब ये है कि मसीह यानी मसीहा दाऊद की नस्ल में की गई पेशनगोई की तकमील है। खुदावन यस्सु मसीह मौदा मसीहा है, जिसका मतलब ये है कि उसका दाऊद बादशाह की नस्ल से होना ज़रूर है। मत्ती 1 बाब सबूत के तौर पर नसबनामा पेश करता है कि खुदावन यस्सु मसीह मुजस्सम होने की सूरत में अपने कानूनी बाप यूसुफ के वसीला से बराह रास्त इब्राहिम और दाऊद की नस्ल से था। लूका 3 बाब खुदावन यस्सु मसीह के नसबनामा को उसकी माँ मरियम के शजरा नसब के ज़रिए से बयान करता है। मुकद्दस यूसुफ के ले पालक बेटे और मुकद्दसा मरियम के हकीकी बेटे की हैसियत से खुदावन यस्सु मसीह दाऊद की नस्ल से था। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदावन यस्सु मसीह जिस्म के इतबार से दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ था। बुनियादी तौर पर इब्ने दाऊद का ये खिताब जिस्मानी नसबनामे के बयान से बढ़कर है, इसलिए कि ये मौदा मसीहा का खिताब है। जब लोगों ने खुदावन यस्सु मसीह को इब्ने दाऊद कहा तो उनका यही मतलब था कि यस्सु मसीह मौदा नजात दहिंदा और पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों की वो तकमील है जिसका तवील अरसे से वो सभी इंतज़ार कर रहे थे। ईमान की बिना पर उन लोगों ने जो रहम और शिफा के मुतलाशी थे, खुदावन यस्सु मसीह को मुतअद्दिद बार ए खुदावंद इब्ने दाऊद के नाम से मुखातब किया। वो औरत जिसकी बेटी को एक बदरू सताती थी और राह के किनारे बैठे 2 अंधे सब यही पुकार उठे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। उन्होंने इज्जत के तहत खुदावन यस्सु मसीह को जो खिताब दिए थे वो खुदावन यस्सु मसीह पर उनके ईमान का इजहार करते हैं। उसे खुदावन कहकर पुकारना इस बात को वाज़ह करता है कि वो उसकी अलूहियत, इख्तियार और कुदरत से वाकिफ थे, और उसे इब्ने दाऊद कहना उनके इस ईमान का इजहार है कि वो मसीहा है। फरीसी इस बात को मुकम्मल तौर पर समझते थे कि जब लोग उसे इब्ने दाऊद कहते हैं तो उनका इससे क्या मतलब है, लेकिन ईमान की रूह से इब्ने दाऊद पुकारने वाले लोगों के बरक्स फरीसी अपने गुरूर में इस कदर अंधे हो गए थे कि वो उस चीज़ को ना देख पा रहे थे जिसे अंधे भिखारी ने भी देख लिया था, यानी कि वो मसीहा उनके सामने खड़ा था जिसका वो सब मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। फरीसी खुदावन यस्सु मसीह से नफरत करते थे क्योंकि वो उन्हें इस तरह से इज्जत नहीं देता था जैसे उनका ख्याल था कि उनको मिलनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने देखा कि लोग यस्सु मसीह को एक नजात दहिंदा कहकर पुकार रहे थे और वो गुस्से से भर गए और वो उसे कत्ल करने की साजिश करने लगे। खुदावन यस्सु इस खिताब की वजाहत तलब करने के ज़रिए फरीसियों और शरा के आलमों को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर देता है कि मसीह दाऊद का बेटा कैसे हो सकता है, जबकि दाऊद खुद उसको मेरे खुदावन के तौर पर बयान करता है। मगर शरा के आलम उसका जवाब नहीं दे पाते। इस तरह खुदावन यस्सु मसीह ने यहूदी मजहबी क़यादत की नाअहली को कौम के उस्तादों के तौर पर मज़ीद बेनकाब कर दिया और दिखाया कि वो मसीहा की उस फितरत से नावाकिफ थे जिसके बारे में पुराना अहदनामा सिखाता है। बस इस बात ने यहूदी मजहबी क़यादत को खुदावन यस्सु मसीह से मज़ीद बरगश्ता कर दिया। मरकस 12 बाब उसकी 35 आयत में पूछे जाने वाले सवाल में खुदावन यस्सु मसीह का असल मकसद ये जाहिर करना था कि मसीहा दाऊद के जिस्मानी बेटे से बढ़कर है। अगर वो दाऊद का खुदावंद है तो उसे यकीनन दाऊद से बड़ा होना चाहिए, जैसा कि खुदावन यस्सु मुकाशफा 22 बाब उसकी 16 आयत में फरमाता है, मैं दाऊद की असलो नस्ल हूँ, यानी वो दाऊद का खालिक और दाऊद की नस्ल दोनों है। सिर्फ खुदा का मुजस्सम बेटा ही ऐसा दावा कर सकता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।